cells, storing cells like liver and muscles. ठीक है, अच्छा, they are found in skin. They are found, हमें रिकॉर्डिंग लगी है इसकी, ठीक है. They are found in skin where they change the cholesterol molecules into calciums in the presence of light. देखिए ये स्किन के अंदर प्रेजेंट है और स्किन के अंदर ये क्या करते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां कैल्शियम मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देता है. किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? कैल्शियम के अंदर. अब ये कैल्शियम क्या काम करता है? ये कैल्शियम जाके बॉन्ड्स को हेल्दी बनाता है या फिर क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है बॉन्ड्स को. ठीक है, तो ये तो इसका एक फंक्शन था. उसके बाद आगे चलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर. वो क्या काम करेगा? पैसेज प्रोवाइड करेगा फॉर द सैंपल्स ऑफ प्रोटीन के लिए. स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर उसके ऊपर चलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे. ठीक है जी, डन है. ठीक है, नहीं, क्या बात है यार. अच्छा जी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे देखिए ये कैसे होंगे. देखिए इस तरीके से ना, ये ग्रैन्युलेटेड होंगे. ग्रैन्युलेटेड, देखिए इनके ऊपर क्या होंगे? डॉट्स. ग्रैन्युलेटेड. ये देखिए ये क्या है? ग्रैन्युलेटेड. कोचिंग की भी है क्या आज क्लास मेरी? अबे नहीं यार. अच्छा 4:30 बजे यार. अच्छा जी, ये है राइबोसोम्स. ये राइबोसोम्स है. ठीक है, देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देखिए दीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या चले रफ ही लिख देता हूँ. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन राइबोसोम्स. किसको कंटेन करते हैं? राइबोसोम्स को. और ये क्या है? दीज राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज. राइबोसोम्स आर द, ये राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं आपके पास. ठीक है, ये प्रोटीन की चैट बॉक्स खुला हुआ देखना. प्रोटीन की ये क्या होंगी? फैक्ट्रीज हैं. देखिए अच्छा देखें, they take part in the synthesis of protein. जानते हैं आप इसके बारे में. ठीक है, इनका काम क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करना होता है. तो देखिए ये तो आपके पास क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमने डिस्कस किया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को.
स्मूथ का भी आपको फंक्शन पता चल गया, रफ का भी फंक्शन आपको पता चल गया, ठीक है। अब इनके फंक्शंस हैं कि इनके फंक्शंस कौन कौन से होंगे। देखिए फंक्शंस के अंदर सबसे पहले फंक्शन में मैं बात करूं कि दे प्रोवाइड प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे किसको, यानी कि प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू द राइबोसोम, राइबोसोम्स को। इसके अलावा टेक पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के अंदर अपने रोल को प्ले करेंगे। इसके अलावा अगर देखें दे एक्सचेंज, ठीक है ना, सम सब्सटेंस फ्रॉम, ठीक है, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। इसके अलावा द RNAs are transferred from nucleus to राइबोसोम्स, ठीक है ना, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ब्रैकेट में लिख देता हूं राइबोसोम्स, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रलाइज द, ठीक है ना, हार्मफुल इफेक्ट्स, न्यूट्रलाइज द हार्मफुल इफेक्ट्स, जितने भी हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे उनको क्या करेंगे, ये न्यूट्रलाइज करेंगे। या फिर डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन करना मींस हार्मफुल या पॉइजनस सब्सटेंस को बॉडी से क्या करवाना, पास आउट करवाना। तो देखिए आपने यहाँ फंक्शंस देखे, कितने सारे फंक्शंस हैं यहाँ पर हमारे पास कि ये क्या काम करते हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। प्लेटफॉर्म के अलावा जो है आपके पास यूं कह लीजिएगा कि पैसेज प्रोवाइड करते हैं आरएनए को पैसेज प्रोवाइड करने के अलावा अगर मजीद देखें तो एक्सचेंज ऑफ सम सब्सटेंस फ्रॉम न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, या फिर न्यूट्रलाइज द हार्मफुल इफेक्ट, डिटॉक्सिफिकेशन। एक फंक्शन और इसके अंदर के कैल्शियम, कि कैल्शियम किसकी वजह से आता है, कैल्शियम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही की वजह से आता है। कि कैल्शियम जो है यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखें अभी मैंने आपको बताया दे मेक बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग, ये बॉन्ड्स को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाते हैं। तो बॉन्ड्स को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाएंगे। तो ये तो आपके पास क्या थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट वेसिकल फाउंड इन, सर व्हाट आर द ट्रांसपोर्ट, यस पैनक्रियास में होंगे तस्दीम। व्हाट आर द ट्रांसपोर्ट वेसिकल फाउंड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या मतलब मैं समझा नहीं। ट्रांसपोर्ट वेसिकुलर वेसिकल्स फाउंड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं समझा नहीं ऐमन, क्या मतलब है, सही से लिखो, सही से लिखो क्या मतलब है इसका। एक्सप्लेन इन ट्रांसपोर्ट वेसिकल, वो तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा ना ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, क्योंकि उसके पास ये वेसिकल्स होते हैं आपके पास, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होंगे, सिर्फ राइबोसोम्स होंगे। और ट्रांसपोर्ट कैसे होगी उसके अंदर, देखें आरएनए आएगा, टीआरएनए आएगा, ठीक है, आरएनए आएगा, टीआरएनए आएगा, राइबोसोमल आरएनए आएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे क्या करेंगे, वहां से मूव करके आएंगे। तो एक तरीके से इसने क्या दे दिया आपको, पैसेज प्रोवाइड कर दिया ना आरएनएस वगैरह को, या फिर न्यूट्रलाइज कर दिया हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स को इसने। तो ये इनके क्या होंगे, फंक्शंस होंगे। इनमें वेसिकल्स कहाँ से आ गए, वेसिकल्स तो नहीं होंगे, ग्रेनुलेटेड होंगे। उस ग्रेनुलेटेड को हम किसका नाम दे रहे हैं यहाँ पर, उसको हम राइबोसोम्स का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब आगे चलते हैं किसके ऊपर, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर उसको हम कॉन्ड्रियोसोम का नाम भी देते हैं। कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। सिंपल सिंपल से हैं, जल्दी जल्दी इनको खत्म करते हैं और फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। कोई ऐसे खास चीजें नहीं हैं
इन चीजों को आप पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं कई दफा। इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन ही को तो हम देख रहे हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर बात करते हैं। दे आर स्मॉल, आपके पास क्या स्फेरिकल और प्लेट लाइक बॉडीज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। चलें जी माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर इनको नाम देते हैं कॉन्ड्रियोसोम। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखें माइटोकॉन्ड्रिया जो कॉन्ड्रियोसोम है बेसिकली इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का ये बेसिकली आपके पास क्या है, साइंटिफिक नेम है। और इस साइंटिफिक नेम को हम किसका नाम देते हैं, कॉन्ड्रियोसोम का नाम देते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं कि स्मॉल स्फेरिकल और प्लेट लाइक बॉडीज, दीज आर द, चलो मैं यहां लिख देता हूं कि दीज आर द स्मॉल spherical plate-like bodies present in the cytoplasm। अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास डोनेट कहां से होता है, ये बेसिकली आपके पास आता कहां से, इट ट्रांसफर फ्रॉम योर मदर। देखें इट ट्रांसफर फ्रॉम मदर, ठीक है, नॉट फ्रॉम फादर। क्यों, देखें हम डिस्कस करते हैं। मदर की तरफ से आएगा, फादर की तरफ से ये नहीं आता। उसका बेसिक रीजन क्या है, देखिए मैं कहूं कि ये एक आपके पास क्या है, ये एक ओवम है, ये एक ओवम है। ये इस ओवम का क्या, साइटोप्लाज्म, और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, और फीमेल के न्यूक्लियस के ऊपर याद रखिएगा हमेशा कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि ये एक क्या है आपके पास, ये है किसका, ओवम का साइटोप्लाज्म क्या होता है, लार्ज होता है। स्पर्म का साइटोप्लाज्म क्या होता है, स्मॉल होता है। देखिए ये इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म स्पर्म का, और ये इसके ऊपर क्या मौजूद है, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी और स्पर्म फ्यूज विद ओवम। स्पर्म किसके साथ जाके फ्यूज होगा, ओवम के साथ। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर कि मैं अगर कहूँ यहाँ पर, देखिए ये स्पर्म जो है कहाँ एंटर हो रहा है, इनसाइड जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये तो अंदर चला गया लेकिन इसकी टैल कहाँ रह जाती है, बाहर रह जाती है टूट के। और इसी टैल के ऊपर क्या मौजूद होता है, इसका, इसी टैल के ऊपर इसका क्या मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब अंदर का तो टैल तो अंदर नहीं जाता, टैल जो है जिसको फ्लैजेला भी कह सकते हैं, क्योंकि स्पर्म क्या होता है, मोटाइल होता है। और मोटाइल होने की वजह से दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्योंकि स्पर्म को पहुंचना होता है कहाँ, ओविडक्ट तक। क्योंकि ओविडक्ट के अंदर कौन मौजूद होता है, ओवम मौजूद होता है, एंड इट फ्यूज विद ओवम। जब ये फ्यूज हो गया तो उसका फ्लैजेला टैल जो है वो बाहर रह गई, और उसी टैल के ऊपर उसका क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा, इट ट्रांसफर फ्रॉम द योर मदर, नॉट फ्रॉम योर फादर। यस, फ्लैजेला कह दें जोहा, फ्लैजेला कह दें, या फिर आप इसको टैल कह दें, जो आपको बेहतर लगे, क्योंकि लोकोमोशन कौन करवाता है, फ्लैजेला ही करवाता है। और ये फ्लैजेला किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है ना, पैलेजिन प्रोटीन, इसके अंदर कौन सी प्रोटीन है, पैलेजिन प्रोटीन है। पैलेजिन प्रोटीन इसके अंदर क्या होगी, मौजूद होगी। ठीक है, अच्छा देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होगा। माइटोकॉन्ड्रिया contain their own DNA, due to which
they form their component protein, form component protein कि इसी डीएनए की वजह से ये अपने कंपोनेंट्स की, अपनी प्रोटीन की क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मैं सपोज कीजिएगा कि फॉर एग्जांपल ये देखिए ये फोल्डेड है, इसके अंदर देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये बेसिकली तौर के ऊपर अगर आप देखें तो ये इसकी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और ये आउटर मेम्ब्रेन इसकी कैसी होगी, स्मूथ होगी, स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, किसकी बनी होगी, लिपिड्स की एंड प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की ये आउटर मेम्ब्रेन क्या होगी, बनी होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके अंदर ये जो है यानी कि फोल्डिंग फॉर्म के अंदर, ये फोल्डिंग फॉर्म में, फोल्डिंग फॉर्म देखिए ये फोल्ड्स नजर आ रहे हैं इस तरीके से आपको, ये फोल्डिंग फॉर्म देखिए, ये फोल्डिंग फॉर्म इस तरीके से, ये जो फोल्डिंग फॉर्म के अंदर मेम्ब्रेन है इसको नाम देंगे किसका, इनर मेम्ब्रेन का। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। फिर इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक जेल लाइक मैट्रिक्स मौजूद होगा, जेल लाइक सब्सटेंस, मैट्रिक्स जिसको हम कहेंगे, मैट्रिक्स देखिए इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ये जेल लाइक मैट्रिक्स, ये इसका क्या है, मैट्रिक्स। ठीक है, तो याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कितने पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, 3 पार्ट्स के ऊपर। माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑन द 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करेगा। अब उन 3 पार्ट्स में नंबर 1 मैंने बता दिया, एक आउटर स्मूथ मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेन है, भाई म्यूट करें अपने आप को, किसने ये खोला हुआ है माइक? म्यूट करो प्रार्थना, कौन है जिसने माइक खोला हुआ है, म्यूट करो माइक को। मेरा म्यूट है, फिर किसने खोला हुआ है, कौन है? पर्सन कौन है, ये कौन है? हो गए म्यूट, ठीक है जी, म्यूट हो गए सब। ओके बेटा, प्रार्थना नहीं है, कोई और है, ठीक है, अनम्यूट कर दिया। अच्छा देखिए, एक आउटर स्मूथ मेम्ब्रेन होगी और दूसरी कौन सी है, इनर फोल्डेड, फोल्डेड मेम्ब्रेन। और तीसरा पार्ट क्या होगा, मैट्रिक्स। तीसरा पार्ट क्या होगा, मैट्रिक्स। अब इसकी स्क्रीनशॉट लें, मैं आपको इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन का बताता हूँ कि इस इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन के ऊपर क्या मौजूद होते हैं, डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स, कोएंजाइम्स इसके ऊपर क्या होंगे, मौजूद होंगे। ठीक है, एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, और वो एंजाइम्स या कोएंजाइम्स हेल्प करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ स्टार्च में, फैटी एसिड में, अमाइनो एसिड में, और इसकी इसी इन्हीं फंक्शन की वजह से ये जो कंपाउंड है कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और ऐसे में इनके अंदर क्या रिलीज होगी, एक एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को आप किसका नाम देंगे, एटीपी का नाम देंगे। जबकि जो सेंट्रल ग्लैंडुलर पार्ट है आपके पास, वो क्या कंटेन करेगा, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, साफ कर रहा हूँ मैं इसको। इनर मेम्ब्रेन, आउटर तो मैंने बता दिया आपको, स्मूथ मेम्ब्रेन होगी आउटर, और उस आउटर स्मूथ मेम्ब्रेन के यानी कि किसकी केमिकल कंपोजिशन में कौन होगा, लिपिड्स होगा और प्रोटीन होगा। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इनर मेम्ब्रेन क्या है, सेकंड इनर मेम्ब्रेन किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की बेटा इनर मेम्ब्रेन।
कैसी होगी? इन फोल्डेड फॉर्म। फोल्डेड फॉर्म में होगी एंड इट कंटेन many enzymes and coenzymes। ठीक है। अच्छा, इसके इनर मेम्ब्रेन पे बहुत से एंजाइम्स और कोएंजाइम्स हैं। These enzymes and coenzymes take part in the oxidation। These enzymes take part in the oxidation। ये किसकी ऑक्सीडेशन करेंगे? फैटी एसिड की। ठीक है, या फिर आप कह दें फैटी एसिड। चलो ठीक है, फैटी एसिड के अलावा अगर मजीद इसके अंदर आप डिस्कस करें तो फैटी एसिड हो गया आपके पास। उसकी बेसिकली ऑक्सीडेशन जानते हैं ना कि जब ये ऑक्सीडेशन होगी तो ऐसी कंडीशन के अंदर ही क्या प्रोड्यूस होगी? एटीपी आपके पास प्रोड्यूस होगी। तो इनका काम क्या है मोस्टली इन एंजाइम्स और कोएंजाइम्स का, कि ये जो एंजाइम्स और कोएंजाइम्स हैं टेक पार्ट इन द ऑक्सीडेशन, के ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। और जब ऑक्सीडेशन होगी अमीनो एसिड की, फैटी एसिड की आपके पास, ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर याद रखिएगा किस चीज की आपकी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन होगी? एटीपी। और फिर उस एटीपी को क्या किया जाएगा? यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। अच्छा, जब ऑक्सीडेशन होगी, सुनिएगा, आपको मैंने कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस बताया था, तो वाटर क्या होगा? रिमूव होगा, रिलीज होगा। तो चले फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ठीक है, इनकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है, ड्यू टू विच एटीपी एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये एटीपी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन होगी तो वाटर रिमूव होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, और प्रोडक्शन होगी एटीपी की। और एटीपी क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसीलिए इसकी जो इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन है, इस इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन के ऊपर डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स और कोएंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम्स और कोएंजाइम्स क्या करते हैं? तो इसका अपना खुद का डीएनए होता है। यस, क्यों होता है? ताकि ये अपने कंपोनेंट्स की प्रोटीन बना सकें। इनके जो अपने कंपोनेंट्स है ना, जिसको मैंने नाम दिया था यहाँ पर किस्टिन है। चले मैं बता देता हूँ, ये देखें इस तरीके से। चलें दोबारा से मैं इस डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। देखें, ये तो आउटर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन। ये इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन है। अब इस इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन की वजह से ना यहाँ पे ये डिफरेंट क्या बन गए? कंपार्टमेंट बन गए या कंपोनेंट्स बन गए। ठीक है, इनको नाम देते हैं, केस्ट्री का नाम देते हैं कि ये क्या है? केस्ट्रिन। और इसके अंदर जो ये फ्लूइड फिल है, इस फ्लूइड को किसका नाम देते हैं? चलें इसको मैट्रिक्स का नाम देते हैं। और इस मैट्रिक्स के ऊपर यानी कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। क्या पाए जाएंगे इसके अंदर? डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, अब ये डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करेगा? हाइड्रोलाइज करेगा। जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे? हाइड्रोलाइज होंगे। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। और ये एंजाइम कहाँ मौजूद है? इसके पास इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर इसके पास एंजाइम है। तो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर इसके पास क्या मौजूद है? एंजाइम्स मौजूद है। ठीक है, वो एंजाइम्स क्या करेंगे? इसके क्रिस्टल, ये जो फ्लूइड है मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में क्या मौजूद है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो एंजाइम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोलाइज करेंगे। जब वो हाइड्रोलाइज होगा तो ऐसे में वाटर आपके पास रिमूव होगा। ठीक है, या फिर प्रोटीन है तो वो अमीनो एसिड में चली जाएगी,
या फिर आपके पास यहाँ पे जैसे मैंने बताया लिपिड्स है तो फैटी एसिड में चला जाएगा। तो जब ये हाइड्रोलाइज हो रहे हैं तो फैटी एसिड रिलीज हो रहा है, अमाइनो एसिड रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, वाटर रिलीज हो रहा है, और ऐसे में प्रोड्यूस क्या हो रही है, एक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। उस एनर्जी को एटीपी का नाम दे रहे हैं। और डीएनए क्या काम कर रहा है, इनका डीएनए जो है इस मेम्ब्रेन के ऊपर, इस मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो एंजाइम्स हैं, ये जो एंजाइम्स हैं इस मेम्ब्रेन के ऊपर, यानी कि इन एंजाइम्स की क्या करता है, वो फॉर्मेशन करता है। तो देखिए बात को थोड़ा सा समझिएगा कि अपना डीएनए, वो डीएनए क्या काम कर रहा है, यानी कि उस डीएनए के ऊपर जीन्स मौजूद हैं उन डिफरेंट एंजाइम्स के, वो डिफरेंट एंजाइम जो इसकी इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, फिर सुने। इसका अपना डीएनए, उस डीएनए के ऊपर जीन्स मौजूद है किसके, उन एंजाइम्स के जो मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है। कौन सी मेम्ब्रेन के ऊपर, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है। तो अब वो डीएनए क्या करता है, टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, and these enzymes and coenzymes present on the inner membrane of mitochondria, and these enzymes and coenzymes take part in the oxidation of protein, lipids, प्रोटीन और लिपिड्स की ऑक्सीडेशन करते हैं, ड्यू टू विच आपके पास, तो ऐसे में क्या प्रोड्यूस होता है, आपके पास एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी को हम किसका नाम देंगे, एटीपी का। तो तभी तो मैंने कहा ना कि डीएनए इसके अपने कंपोनेंट की प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन बेसिकली क्या है, एंजाइम है। अपने कंपोनेंट देखेंगे, इसके अपने कंपोनेंट्स हैं। कौन सा, इनर मेम्ब्रेन इसका अपना एक कंपोनेंट है, ये इनर मेम्ब्रेन। इस इनर मेम्ब्रेन के जो एंजाइम्स हैं उनके जीन्स किसके पास प्रेजेंट होते हैं, उनके जीन्स प्रेजेंट होते हैं इसके डीएनए के ऊपर। अगर इसका डीएनए ना होता, अगर इसका डीएनए ना होता तो इसके एंजाइम्स कैसे बनते, इसके जीन्स के पास क्योंकि इंफॉर्मेशन तो होते हैं, डीएनए तो है नहीं, तो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर जो एंजाइम्स और कोएंजाइम्स है वो नहीं बनते। जब वो नहीं बनते तो फिर ये मैट्रिक्स के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर प्रोटीन है, लिपिड्स है, उनको कैसे ऑक्सीडाइज करता। तो देखिए कुदरत का सिस्टम कितना प्यारा सिस्टम है, कुदरती तौर के ऊपर, नेचुरली तौर के ऊपर आपके पास बना है कि अपना डीएनए दे दिया, उस डीएनए के ऊपर जीन्स दे दिए, वो जीन्स किसके हैं, कुछ एंजाइम्स के, और वो एंजाइम्स कहाँ मौजूद है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर मौजूद जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रोटीन और लिपिड्स है, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं। वो ऑक्सीडाइज होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी को हम किसका नाम देते हैं, एटीपी का नाम देते हैं। अगर डीएनए ना होता तो एंजाइम्स और कोएंजाइम्स नहीं बनते, एंजाइम्स और कोएंजाइम्स ना बनते तो बताएं आप मुझे, मैट्रिक्स के अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन कैसे हो पाती, और अगर उसकी ऑक्सीडेशन ना होती तो यहाँ पर क्या एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस हो पाती, सवाल ही नहीं पैदा होता कि यहाँ पर किसी भी किस्म की एटीपी एनर्जी पैदा हो जाती। तो इसीलिए मैंने देखें क्या कहा, मैंने कहा कि इसका अपना डीएनए है, और वो डीएनए इसके अपने कंपोनेंट्स ही की क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। और प्रोटीन क्या है, एंजाइम, और वो एंजाइम कहाँ मौजूद है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। और उस इनर मेम्ब्रेन के बाद इसके पास मैट्रिक्स है, उसके अंदर क्या मौजूद है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। वो एंजाइम उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करके एटीपी एनर्जी की क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो देखिए जब भी तो हम इसके फंक्शंस के अंदर क्या कहते हैं, इसके फंक्शंस बेसिकली तौर पर क्या है कि ये देखें, इसको क्या कहा जाता है, दे प्रोड्यूस एटीपी एनर्जी, एटीपी एनर्जी देखिए ना, इन ह्यूज अमाउंट, बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट के अंदर एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो इट आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। इसीलिए आप इसको किसका नाम देते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल का भी आप इसको क्या दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप देखें तो आपके पास मोस्टली ऑलमोस्ट जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज हैं वो किसके अंदर होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ एंजाइम्स हैं। ठीक है, चले मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, इट आल्सो परफॉर्म different
respiratory activities due to these